चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अच्छा देखिए यहाँ पे भारत गलत लिखा गया है, मिसटाइपिंग हुआ है। तो भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है? देखिए बहुत खबरों में है और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें लगता है कि यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे डायरेक्टली इस तरह से, मतलब ये प्रश्न जो हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से आपको नहीं दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा वो अब हम आपको बताते हैं। चूंकि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये होगा कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो एग्जाम में जो आपके प्रश्न बनेंगे कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कोई भी तथ्य पूछ लिया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि जो चीजें खबरों में रही, खास करके बिहार में मिलते जुलते फैक्ट पूछे गए। तो इस चीज को लेकर आप तैयार रहिएगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए चुना गया है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बने कुछ चीजें हमने यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड किया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें जननायक। देखिए इनकी अगर हम बात करें इन्हें जननायक क्यों कहा जाता है? जैसे कि जयप्रकाश नारायण नारायण को लोक नायक के नाम से संबोधित किया जाता है, और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। तो यहाँ पर जो जननायक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनकी कह सकते हैं एक प्रकार की लोकप्रियता के कारण ही इन्हें जननायक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था, जिसे कि अब कर्पूरी गांव भी कहा जाता है या फिर कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। यहाँ पर एक नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट है। ब्रिटिश भारत में इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था समस्तीपुर जिले के पितौंजिया ग्राम में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। एक नाई परिवार में ये जन्मे थे 1924 में, और हाल ही में 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने इस चीज की घोषणा की कि इन्हें 100वीं जयंती पर जो मतलब घोषणा हुई है इसके आधार पर ध्यान रखेंगे भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इस अवसर अच्छा वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया या फिर निर्णय लिया है। आपको बता दूं यहाँ से जो प्रश्न पढ़ेंगे आपके एग्जाम में, कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी से। देखिए जनता पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है, ये जानकारी हमने पहले आपको दिया है। तो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे 1970 में बने थे, 163 दिन का है हालांकि इनका कार्यकाल था। फिर 1977 में जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो 2 बार कुल मिलाकर ध्यान रखना आपको, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर। अगला पॉइंट हमारा होगा कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका निधन हुआ था, और उस समय उनकी जो उम्र थी वो 64 वर्ष थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 64 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। एक अहम जानकारी यहाँ से जो एग्जाम में एराइज हो सकते हैं प्रश्न के रूप में, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है उन्हें। किन्हें? तो कर्पूरी ठाकुर को। जिस प्रकार से महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उसी प्रकार से आपको चीजों को यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु थे, कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक गुरु थे लालू प्रसाद यादव के, नीतीश कुमार के, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी से। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कर्पूरी ठाकुर के ये सभी चेले हैं। और एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इस समय हालांकि इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, लेकिन अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो भाजपा ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बाजी मारी है। वो कैसे मारी है वो समझ लीजिए। दरअसल देखिए अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर की, तो बिहार से संबंधित है, और खास करके जो जनता पार्टी इसी से ही 2 पार्टी बना है, राजद और जो जदयू बना यही से मतलब निकल के बना है। तो एक प्रकार से देखा जाए जो भी घोषणाएं केंद्र में होती है लगभग लगभग का विरोध किया जाता है अन्य पार्टियों की तरफ से। लेकिन इस समय जो भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो जानबूझ के खास करके लालू यादव या फिर नीतीश कुमार जिसकी सरकार है खास करके बिहार में, वो लोग तो कभी भी इस चीज का बुराई नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब भाजपा ने इसका पूरा क्रेडिट अपने नाम लिया है। तो ये समझिएगा, ये एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम होगा आगामी लोकसभा चुनाव में। तो इतनी सारी बातें फिलहाल ध्यान रखें। अच्छा यहाँ पर जो महान गणितज्ञ के वशिष्ठ नारायण की बात हुई, इन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये भी चीजें ध्यान रखिए। देखिए एक नाम हमने यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आपको बता दूं कि बिहार में बक्सर जिले के डुमराव में
हालाँकि हमने कुछ समय पहले भी आपको बताया था कि बिहार के एकमात्र शख्स हैं जो कि भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान जो है, एक तो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये चारों सम्मान से ये सम्मानित हो चुके हैं बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं। बक्सर डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, नागरिक पुरस्कारों की बात हुई तो ऐसे में एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। वो ये वाला पूछा गया, सुभद्रा देवी, जो कि पेपर में सी कला से संबंधित है। दरअसल 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, पूरे भारत से 106 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इन 106 महान हस्तियों में हम बात करें तो बिहार से 3 बिहारी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये तीनों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कला के लिए सुभद्रा देवी को, सुपर 30 के जो संचालक हैं आनंद कुमार, शिक्षा के लिए इन्हें मिला, और कला के लिए कपिल देव प्रसाद को। ये नाम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाला आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे 2023 में जिन 106 महान हस्तियों को चुना गया पद्म पुरस्कारों के लिए, इनमें 3 बिहारी थे, और ओवरऑल बात करें तो 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे आपको बता दूं, पद्मश्री पुरस्कारों की बात हुई तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए जो किसी बिहारी को मिला था, उनका नाम था अमाल शाह। ये ईस्वी क्या है तो 1961 है। अब तक की जो जानकारी प्राप्त है, उसके आधार पर 77 बिहारियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे कि सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, इस चीज को यहाँ पर हम छोड़ते हुए आगे चलते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि 1250 करोड़ रुपए की अभी हाल ही में स्वीकृति दी गई है उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा। चीजें यहाँ पर आपके समक्ष है कि राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है, और इसी रणनीति के तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपए स्वीकृत करे। अब यहाँ पर देखिए, वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 250 करोड़ रुपए, जबकि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो ओवरऑल जो बात हुई, जो राशि जारी की गई या जो स्वीकृति दी गई है, वो 1250 करोड़ रुपए है। तो ये यहाँ से दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत खर्च की जाएगी, जो कि बिहार में बेरोजगारी दर में कमी लाने के मकसद से लागू की गई। एक तो उद्यमी योजना है और साथ ही साथ एक है लघु उद्यमी योजना। इसी के तहत यह संचालित होगा, इसी के तहत यह राशि खर्च की जाएगी, जिसका एक उद्देश्य है कि बेरोजगारी दर में कमी लाया जाए बिहार में। अच्छा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि गरीबी से मतलब कि उबरने में, गरीबी से बाहर आने में जो बिहार का स्थान है वो दूसरा, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर अपना बिहार। अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पे देखिए, बेरोजगारी की बात हुई है तो एक जानकारी आपको दे दूं, जातीय जनगणना जो रिसेंटली हुई थी, जो कि रिपोर्ट आई थी 2 अक्टूबर 2023 को, जो कि आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। इसी से संबंधित खास करके यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा है कि जातीय गणना में परिवार की जो मासिक आय है, उसके आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की जो संख्या बिहार में वो है 2,76,68,930। और इस सभी परिवारों, जो कुल परिवार कितने हैं, तो इसमें से 94,33,312, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो 34.14% से अधिक परिवार जो है यहाँ पर बिहार में, वो आर्थिक रूप से गरीब है। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया है, आप उस वीडियो को चैनल पर टॉपिक स्टडी में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे हम यहाँ पर बात करें, जो हमने चर्चा की है मासिक आधार पर, मासिक आय के आधार पर जो इसका गरीब परिवारों का जो आकलन हुआ है, बिहार सरकार ने एक पैमाना तैयार किया कि जो गरीब माना जाएगा बिहार में, जिसकी जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम, यानी अगर हम दैनिक आय की बात करें तो 200 रुपया से अधिक, या फिर इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, जिस भी परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि दैनिक आय अगर 200 रुपया से कम है तो उसे बिहार में गरीब माना जाएगा। और इसी आधार पर यह डेटा सामने आया कि कुल मिलाकर बिहार में जो गरीब परिवारों की जो संख्या है वो 94,33,312 है।
चूंकि यहाँ पर बिहार में या फिर बिहार उद्योग विभाग की चर्चा हुई, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं वो है समीर कुमार महासेठ। नया मंत्रिमंडल को लेकर हमने कई जानकारी आपको दिया है, तो वो सभी चीजें आपको याद होगी ही। लेकिन रिसेंटली बिहार के एक शिक्षा मंत्री, मतलब नए शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक मेहता, जो कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा आपके साथ किया था। ठीक है, आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर प्रसाद थे, जिन्हें की गन्ना विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। तो चीजें आपको ध्यान रखना, रिलेट करके आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद होगी। एक चीज पुनः मैं दोहरा दूं कि किसी अभ्यर्थी को, खास करके जो बीपीएससी टीचर बने हैं, तो उन्हें गांधी मैदान पटना में एक प्रश्न पूछ लिया था पत्रकार महोदय ने कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वो वहां पे फंस गए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, पुनः दोहरा दो कि सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग और साथ ही वे सभी विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुए, वो सभी बिहार के मुख्यमंत्री, जो 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके अंडर है। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक खास ऑफर है। ऑफर की बात करें तो आपको बता दूं, ये ऑफर आपके 2 कोर्स में एप्लीकेबल है। ये 2 कोर्स कौन-कौन से हैं वो जान लीजिए। पहला जो बीपीएससी ट्री वाला कोर्स है, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला कोर्स, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 70वीं बीपीएससी, ये दोनों कोर्स है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये दोनों कोर्स में ये ऑफर एप्लीकेबल है। ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे IND75। ठीक है, तो आपको बता दूं, ये जो कोर्स है इसकी जो फी है, एक्चुअल फी, ये आप देख रहे हैं बहुत अधिक है, लेकिन ये प्रोमो कोड जब अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स की जो फी हो जाएगी वो हो जाएगी 199 रुपये, केवल और केवल 12 माह के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि ऑफर जो है ये 27 जनवरी 2024 मध्य रात्रि तक ही आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं जरूर इस, देखिए इसमें हमने कोई लिमिटेशन नहीं रखा है कि 500 छात्रों के लिए, 1000 छात्रों के लिए, बल्कि जितने भी छात्र इच्छुक हैं जो इंतजार कर रहे थे ऑफर का, आप लोग जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इसकी विशेषता हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें, इसमें आपको केवल और केवल 199 रुपये में 12 माह की अवधि के लिए सिलेबस आधारित नोट्स मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स इसमें होंगे। बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स देंगे जिससे आपकी तैयारी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। आपको बिहार के कोई भी प्रारंभिक परीक्षा जो होंगे वहां पर आपको भरपूर हेल्प करेगा। अगला जो हमारा है ये करंट अफेयर्स का पैकेज है। करंट अफेयर्स के जितने भी मटेरियल हैं जो खास करके आपके छूट चुके हैं 2023 वाला भी, वो सभी मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हैं तो अगले 1 वर्ष तक सारा मटेरियल इसी में आपको मिलता रहेगा। अगला हमारा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 2 फॉर्मेट में है, 2 तरीके से। एक तो है टेस्ट सीरीज फुल लेंथ जिसकी संख्या 40 होगी, और एक है सेक्शनल टेस्ट जिसकी संख्या 90 होगी। तो कुल मिला के 130 प्लस टेस्ट यहाँ पर फ्रेश टेस्ट आपके एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। अगला है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि प्रीवियस वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर 2 फॉर्मेट में आपको मिलेगा, एक पीडीएफ और एक ऑनलाइन टेस्ट। तो निश्चित तौर पर ये एक नाम मात्र की फी है, इस पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, भरपूर फायदा होगा। कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यही कोर्स है जो आप लोग परचेज करेंगे, और आपको बता दूं इसमें टेस्ट सीरीज जो है, ये प्रैक्टिस पेपर 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट, ये 28 जनवरी को आएगा। कमिंग सून में आपको दिख रहा होगा आपके कोर्स में, आप लोग जरूर जाके इसे ले लीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो ऑफर है, ये वाला जो प्रोमो कोड है, ये तो चल ही रही है, ये 31 तक की ऑफर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 31 तक है, लेकिन आप लोगों को ये वाले प्रोमो कोड को अप्लाई करके कोर्स को लेना है जो लोग इच्छुक है।